कक्षा 10 रसायन विज्ञान। हम आप लोगों को अम्ल क्षार पढ़ा चुके थे। ये बताया था सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्षार की अम्लता बताई थी और अम्ल की क्षारकता बताई थी। जैसे अम्ल क्या है? अम्ल जो जलीय पदार्थ जलीय विलयन में केवल H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और जो वे पदार्थ जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं HCl दे दिया तो ये क्या होगा? Cl, क्योंकि H+ आयन दे रहा है तो ये अम्ल है Cl। और यदि KOH gives K धन आयन प्लस OH ऋण आयन तो ये अम्ल हो गया और ये हो गया। क्यों? क्योंकि OH ऋण आयन दे रहे हैं तो बस ये हो गया परिभाषा। अरे बेपदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की क्षारकता में जो H+ आयन बन देगा वो एक क्षारी होगा। जो 2H+ आयन 2H देंगे प्लस के वो 2 क्षारी होते हैं। और जो H+ के 3 आयन देते हैं वो 3 क्षारी होते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए HNO3 उत्कर्मी क्रिया H+ आयन NO3 तो अम्ल है। और ये कहे इसके अम्ल की क्षारकता क्या है? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। 1 होगी। लेकिन SO4 gives ये तो ये हो जाएगी H2 2H+ और SO4 मिल। तो यहाँ पर 2H दे रहे हैं तो इसलिए इसकी अम्ल की क्षारक अम्ल तो है H2SO4 क्योंकि H+ धन आयन दे रहा है तो अम्ल है। लेकिन इसकी अम्ल की क्षारकता 2 क्षारकी होगा। क्या क्षारकी होगा? 2 क्षारकी होगा। इसी का H3PO4 3 क्षारकी होता है। क्षारक व क्षार हम पढ़ा चुके हैं आपको तो इसकी परिभाषा वही है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिड आयन यानी OH ऋण आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। जैसे हमने आपको क्षारक के लिए बताया था KOH NaOH gives तो Na+OH ये हम लोग दोबारा क्यों बताते हैं कि शायद कल नहीं आया तो आज आ जाए, आज नहीं आए तो कल आ जाए। इस तरीके से हम इसको बार बार बताते रहते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से जैसे क्या OH ऋण आयन दे रहा है क्योंकि क्या क्षारक क्या इसी का से NH4OH gives NH4 प्लस OH ये भी क्षारक है। क्या है? क्षारक। लेकिन ये इसकी अगर हम आपसे पूछते ये क्या क्षारकी होगा? ये होगा 1। इसकी अम्लता कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? यहाँ पर OH
एक ऋण आयन दे रहा। अगर 2 ऋण आयन दे तो वो उसकी अम्लता 2 होगी, इसकी अम्लता 1 होगी। कितनी होगी अम्लता? 1 होगी, 1 होगी। अगर इसी तरीके से CaOH का ऑक्साइड करने के लिए तो Ca प्लस 2 आयन OH ऋण 2 आयन 2OH, तो ये 2OH दे रहा है, इसलिए इसकी अम्लता क्या होगी? 2 होगी। अम्लता कितनी होगी इसकी? 2। इस तरीके से हम पता कर लेते हैं इसकी अम्लता क्या है। इसके जैसे अब हम अम्ल में एक हम उदाहरण CH3COOH, तो इनमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन CH3 का नहीं होता, केवल इस H का होता है। तो CH3COO प्लस H तरह एक आयन होता है, इसकी क्षारकता 1 होगी। CH3 वाले से H नहीं होता प्रतिस्थापन, ये ध्यान देने की बात है। और मैंने बताया कि सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षारक सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये क्षारक सभी है, तो OH ऋण आयन देंगे वो सभी क्षारक होंगे, लेकिन जो क्षारक में जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, सुनिए, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार बन जाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। क्षारक सभी है, फिर मैं बता रहा हूँ, क्षारक सभी है जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार बन जाते हैं। इसलिए सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब आइए स्टॉप कर, कल तो स्टॉप। देखिए अभी हमने आम्ल की अम्लता, क्षार की क्षार ये सब बताया है। अब बता अम्ल क्षार सूचक क्या है। कुछ पदार्थों को अम्ल या क्षार के जली विलयन में मिलाने पर इनका कलर यानी रंग बदल जाता है। अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। इन पदार्थों की सहायता से अम्ल व क्षारों की पहचान की जा सकती है। जैसे
लिटमस, बैगनी, बिलियन, बैगनी, रंग का सूचक होगा। जो फैलो फाइटा समूह के रिसेशन पौधों से निकाला जाता है। इसे सूचक की उपयोग किया जाता है। जब लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, तो इसका रंग लाल हो जाता है, लाल हो जाता है। जब लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। इसके विपरीत इसको क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। तो इसका रंग क्षारीय विलयन में मिलाने पर इसका रंग नीला हो जाता है। हमने लिटमस पेपर बताया। अम्ल क्षार सूचक क्या कुछ पदार्थों को अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। इन पदार्थों की सहायता से अम्ल व क्षारों की पहचान की जा सकती है।
लिटमस विलियन पे बैगनी रंग का सूचक होता है, बैगनी रंग का सूचक होता है। जो फेरुफाइटा समूह के नीचे पौधे से निकाला जाता है, प्राय इसे सूचक की बात में उपयोग किया जाता है। जब लिटमस को अम्लीय विलियन में मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, और जब इसको विपरीत इसको क्षारकीय विलियन में मिलाने पर इसका रंग नीला हो जाता है। तब हम लिटमस पेपर को मिलाएंगे, अगर रंग नीला हो गया तो हम कहेंगे क्षार है, और अगर इसका रंग लाल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, वो अम्ल है। इस तरीके से अम्ल और क्षार की पहचान लिटमस पेपर द्वारा कर ली जाती है। तो इस देखिए, जब लिटमस विलियन होता है तो किस कलर होता है, बैगनी कलर होता है, कोई प्रभाव। लेकिन जब लिटमस विलियन अम्ल को मिला देंगे तो क्या हो जाता है, अम्ल विलियन में मिलाया जाता है, जिसका रंग क्या हो जाता है, लाल। ये लाल हो जाएगा। अब जब लिटमस को विलियन को प्लस क्षारक तो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। तब लिटमस विलियन और क्षारक को मिला के तो नीला हो जाएगा, तो कहेंगे क्षारक है, और लिटमस विलियन को और अम्ल के साथ मिला के लाल हो गया तो वो अम्ल है। इस तरीके से पहचान हो जाती है। ठीक है, इतना आप लोगों को कर लेना। एक